विषयीगत प्रत्ययवाद क्या है या व्हाट इज सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। आइए चलिए हम प्लेटो के प्रत्ययवाद की तुलना आधुनिक प्रत्ययवाद से करें, जो उससे बहुत भिन्न है तथा जिसे समझना भी संभवतः अधिक कठिन लगता है। 18वीं शताब्दी के आयरलैंड के दार्शनिक जॉर्ज बर्कले ने यह विचार किया कि उसके काल की बुराई और अशुभ आधुनिक युग के गलत दर्शन से, भौतिकवाद से आई हैं, जबकि जड़ पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जो उसका प्रत्यक्ष कराता है उससे भिन्न उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। केवल मन और मन में स्थित वस्तुओं का ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हमें कहना चाहिए कि वृक्ष के समान वस्तु केवल संवेदनों का समूह है और ये पूर्णतः विषयनिष्ठ होते हैं, इसलिए यह जगत मानसिक जगत है। बर्कले का प्रत्ययवाद, जिसे तर्कसंगत अनुभववाद के रूप में जाना जाता है, एक मूलभूत दार्शनिक दृष्टिकोण है जो भौतिकता और यांत्रिकता संबंधी अनुभवों की वास्तविकता को चुनौती देता है। बर्कले का तर्क है कि भौतिक वस्तुओं का केवल तभी अस्तित्व में आते हैं जब हम उन्हें अनुभव करते हैं। यह विचार हमें दिखाता है कि सच्चाई केवल भौतिक वस्तुओं के बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों में छिपी होती है। जब हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक दृष्टि नहीं बनाए रखते, बल्कि हम उस वस्तु के स्वरूप, रंग और उसके बारे में अपने विचार भी जोड़ते हैं। यह दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वस्तुओं को उनके वास्तविक अस्तित्व के रूप में समझते हैं या हम अपने अनुभवों के माध्यम से उन्हें अनुकरण कर रहे हैं। बर्कले के अनुसार हमारी सोच ही हमारे अनुभवों को जीवित करती है। बर्कले का मुख्य उदाहरण यह है कि अगर कोई पेड़ जंगल में गिरता है और कोई उसे नहीं सुनता, तो क्या वह सच में गिरता है? इस प्रश्न के माध्यम से वह यह दर्शाते हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व हमारे अनुभवों पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम उन्हें अनुभव नहीं करते तो वे हमारे लिए मौजूद नहीं होते। यह विचार परंपरागत वास्तविकता के विचारों को उलट देता है और एक नए विश्वास प्रणाली की नींव रखता है। बर्कले ने यह भी बताया कि ईश्वर का अस्तित्व इस संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को संबल प्रदान करता है। उनका मानना था कि ईश्वर हर चीज का पर्यवेक्षक है और उनका अस्तित्व यह सुनिश्चित करता है कि वस्तु हमेशा हमारे अनुभवों में न रहे, चाहे हम उन्हें देख रहे हों या नहीं। यह एक गहरी दार्शनिक समझ है जो मनुष्य और उसके अनुभव के बीच के रिश्ते को प्रकट करती है। यह विचार हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम अपने अनुभवों से परे सोच सकते हैं या नहीं। क्या हमारे बाहरी संसार की वास्तविकता का कोई सच्चा रूप है या यह केवल हमारे अनुभवों का एक अनुकरण है? बर्कले का प्रत्ययवाद हमें इस गहन प्रश्न पर सोचने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने अस्तित्व और उसके अर्थ को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। बर्कले पूछता है कि तो फिर वास्तविकता क्या है? उसका उत्तर है कि केवल मनस, जीव अथवा आत्मा ही वास्तविक हैं। ईश्वर का अस्तित्व है, मेरा और तुम्हारा अस्तित्व है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर अनंत आत्मा तथा सीमित जीवों के जगत का अस्तित्व है। नियमित नियमों तथा परिणामों से युक्त, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वह केवल हमारे सीमित मनस पर दैनिक मनस की क्रिया है। किंतु हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि बर्कले का यह विचार था कि संवेदन के विषय भ्रम है अथवा ईश्वर हमें धोखा देता है। ये वस्तुएं वास्तविक हैं। हाँ, वे केवल प्रत्यक्ष करने वाले मनस से स्वतंत्र नहीं हैं। बर्कले ने कहा कि यथार्थ में तो अनंत आत्मा तथा सीमित जीवों के जगत के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी नहीं है। बर्कले के इस प्रत्ययवाद को कभी कभी विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद या सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहा जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वह हमारे ज्ञान की सीमाओं की व्याख्या करने से आरंभ होता है। वह हमें वास्तविकता का बहुत संतोषजनक सिद्धांत प्रदान करता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति जो प्रश्न करता है वह यह है कि मानव मनस के अस्तित्व के पूर्व जगत क्या था। उस समय क्या आज की तरह पर्वतों, समुद्रों तथा नक्षत्रों का अस्तित्व नहीं था? बर्कले यह युक्ति प्रस्तुत कर सकता है और उसका तर्क सूक्ष्म तथा अकाट्य है कि पर्वत, समुद्र तथा नक्षत्र अपने अंतिम विश्लेषण में निश्चय ही माइंड में स्थित प्रत्यय या आइडियाज होते हैं। वह निश्चय ही यह कहेगा कि जिन आरंभ के दिनों की आप चर्चा कर रहे हैं, उन दिनों वे तो पर्वत, समुद्र अथवा नक्षत्र नहीं कहे जाते थे, क्योंकि उनका नामकरण करने वाला ही कोई माइंड नहीं था। न तो पर्वत नीले थे, न समुद्र हरे थे और न नक्षत्र लाल होते थे, क्योंकि ये रंग तो संवेदन से ही उत्पन्न होते हैं जो हमारी आंखों पर आधारित हैं। बर्कले ने कहा कि इसलिए समस्त गुण संवेद्य ही होते हैं, जो संवेदन के विषयों का निर्माण करते हैं। कल्पना करने का प्रयत्न कीजिए कि उसका क्या अर्थ होता है। जब आप यह कहते हैं कि
जब प्रत्यक्ष नहीं होता तो कोई वस्तु अस्तित्व में होती है, तो निश्चय ही आप संवेदन के कुछ ऐसे गुण इस पर आरोपित करेंगे जो प्रत्यक्ष किए गए हों। आयरलैंड के पादरी बर्कले के द्वारा इतनी चतुराई से प्रतिपादित किया हुआ यह दर्शन निश्चय ही समस्त जगत को प्रतिशोध के साथ मानव और ईश्वर के मनस मात्र में ही ढाल देता है। केवल मनस या माइंड का ही अस्तित्व है। तथाकथित बाह्य वस्तुएं आत्मा के प्रत्यक्ष मात्र हों, तो यही बर्कले का प्रसिद्ध विषयीनिष्ठ प्रत्ययवाद कहा जाएगा। बाद में हम उसकी प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। विज्ञान संभवतः उन वस्तुओं के वस्तुगत तथा बाह्य लक्षणों को सिद्ध कर सकता है जिनका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किंतु विज्ञान सामान्यतः यह धारणा रखता है कि वस्तुएं मनस से स्वतंत्र तथा वास्तविक होती हैं।